निषाद तो कुछ नहीं है, ये बिकाऊ है। अभी तक मलाई चाहते हैं। आप सोच रहे हैं कि निषाद पार्टी अब हमारे पास जा रहे हैं तो इलेक्शन लेके गुमराह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो गठबंधन के साथ खेला खेली जा रही है, यहाँ तो साजिश रची जा रही है, यहाँ तो गठबंधन धर्म को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तुम उस भाजपा को धमकी दे रहे हो जो अपने दम पे 2-2, 3-3, 4-4 बार सरकार बना रही है। संजय निषाद का कोई मतलब नहीं किसी पार्टी से। अच्छा। वो अपनी मलाई के लिए हर जगह व्यवस्था अपने लगे रहते। हमारे निषादों का सबसे फर्स्ट नेता संजय निषाद है, क्योंकि वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। इन्होंने सोचा था ना कि सरकार में आएंगे, ठेके मिलेंगे, लूटेंगे, खूब लुटवाएंगे, तो वो बाबा की सरकार है। जब से योगी बाबा की सरकार आई है, शासन प्रशासन द्वारा तंग किया जा रहा है। हमारी रामलीला कमेटी नहीं होने दिया जा रहा है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मिनिस्टर है और कई घटक दल ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, खबरें आ रही है और वो खुद समय समय पर नाराजगी उनके घटक दल ही जाहिर कर रहा है। अभी संजय निषाद ने कहा था कि जब हमसे कोई फायदा नहीं है तो वो हमसे गठबंधन तोड़ दें, हमारी जब कोई आवश्यकता उनको नहीं है तो हालांकि संजय निषाद की कोई आवश्यकता तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। अगर वो चले भी जाएंगे तब भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रहेगी। उसके साथ साथ अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने भी कहा है कि कुछ बंदिशें हैं इसलिए चुप हूँ। अगर हम जो कुछ भी हूँ मैं वो आपकी बदौलत हूँ, मजदूर किसान जिस दिन कह दे उसी दिन मैं फैसला ले लूँगा। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये जो घटक दल है जिनकी उपेक्षा हो रही है वो कभी भी गठबंधन तोड़ करके भाग सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर होगी, क्योंकि अगर एक घटक दल नाराज होता तो अलग की बात है, लेकिन धीरे धीरे सब आगे आ रहे हैं कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है। तो बातचीत करेंगे, लखनऊ के लोग ही हैं, लखनऊ के लोगों से ये बात जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं उनका मन भर गया, वहाँ से पेट भर गया तब इस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के जितने घटक दल हैं, चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी हों, चाहे आदरणीय जयंत चौधरी जी हों, ये सब जो है जैसे थाली के बैगन हैं, अब जिधर लुढ़क जाए कोई भरोसा नहीं है। ये थाली के बैगन है, थाली के बैगन है, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये क्षण भर जो है अपने स्वार्थ के लिए, ये समाज का जो है लिए थोड़ी हैं, ये सब अपने लिए नेतागिरी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। समाज हित में अगर काम करते तो कुछ दूर तक तो नैतिकता से टिके रहते। आप पार्टी से कहाँ जीते, कहाँ से राज्यसभा पहुँचे, फिर कहाँ मिनिस्टर बन रहे हैं, तो आप सोच लीजिए इन लोगों की नैतिकता। नेताओं का जिनकी हम बात करें दोनों जमीन से जुड़े हुए हैं, एक किसानों मजदूरों के लिए खड़े हैं, दूसरे मछुआरों के लिए खड़े हैं। ये कहने के लिए है ना कि वो एक किसान के नेता है तो एक मछुआरों के नेता है। जब किसानों को आतंकवादी और उग्रवादी और खालिस्तानी कहा जा रहा था तब क्या किसानों के नेता नहीं थे? तब किसानों के बीच में जाना चाहिए था ना। ये थाली के बैगन है आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये डॉक्टर निषाद, ओम प्रकाश राजभर और ये जयंत चौधरी। असल में समय के हिसाब से आते हैं, समय के हिसाब से जाते हैं। ठीक, क्या बोले? समय के हिसाब से आते हैं, समय के हिसाब से जाते हैं। हाँ हाँ, असल में होता क्या ना कि बहुत से लोग, बहुत से नेता ऐसे हैं, ठीक है, कि सोचते हैं कि यार हवा देखो किधर चल रही है, तो थोड़ा सा इन पे हम दबाव बनाएं, थोड़ी सीट अधिक मिल जाएगी। फंस गए यानी हवा जब आज जो है देख करके आते हैं तो क्या हवा खराब है क्या, देख के भाग रहे हैं वो फिर? अब हमको कहने की जरूरत है, शुक्ला जी ने तो प्रमाणित कर दिया। हमारी जो हमको जो कहना है शुक्ला जी ने कह दिया है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि राजनीति में नेता के पास 3 चीज होनी चाहिए। पहला ये कि उसके पास टारगेट होना चाहिए, दूसरी बात ये कि उसकी नियत पाक साफ होनी चाहिए, और तीसरी बात ये कि नेता को अपने वचनबद्धता के प्रति कटिबद्ध होना चाहिए। लेकिन अब इनसे हम अगर नेतृत्व का, अगर व्यक्तित्व के आवरण का अगर मैं व्याख्या के कसौटी पर चढ़ा दूं तो इनको तो ये तो नेता तो इनको कहा ही नहीं जा सकता।
इसलिए कि नेता के एक भी मानक के पैरे को न पैरा इनको एक्सेप्ट करता है न ये पैरे को एक्सेप्ट करते हैं। तो कहने का सीधा सीधा मेरा मामला है, इसलिए कि मैं आपके डिबेट पर समय जाया नहीं करना चाहता। अब बताइए कि किसी को भी आपने कमिटमेंट कर दिया हो, सरकार को आपने कमिटमेंट करके आपने वचन दिया है कि मैं ईमानदारी से अपनी वचनबद्धता को कायम रखूंगा। तो वचन पे है ना, वो तो वचन पे कर हमारा सम्मान नहीं हो रहा है। सम्मान पहले ही उनको ये सोच लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई सम्मान का मानक नहीं है। सम्मान का इसे मानक की व्याख्या नहीं की जा सकती। जिसके प्रधानमंत्री को देख लीजिए, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देख लीजिए, इस पार्टी के मुख्यमंत्रियों को देख लीजिए, तो सम्मान तो वो दूसरे को करता है जिसके पास स्वयं सम्मान होता है। जिस दल को हम वचनबद्धता दिए हैं कि हम आपको वचन देते हैं कि ईमानदारी से हम आपकी सरकार को हर स्थिति में, हर दौर में, हर मोड़ में आपका साथ दूंगा। गठबंधन का यही मतलब होता है ना। लेकिन यहां तो गठबंधन के साथ खेला खेली जा रही है, यहां तो साजिश रची जा रही है, यहां तो गठबंधन धर्म को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो जहां जो दल गठबंधन दल को ब्लैकमेल कर सकता है, गठबंधन दल का ब्लैकमेलिंग जनता की ब्लैकमेलिंग है, आवाम का ब्लैकमेलिंग है, संविधान का ब्लैकमेलिंग है। तो कहने का मेरा मतलब कि जो शुक्ला जी ने कहा, मैं बहुत बहुत आपके डिबेट पर ही हम अपने दोस्त को बधाई देता हूं कि इन्होंने अपने जो है दिल की आत्मा को, दिल की पीड़ा का सिस्टम को इन्होंने सीधे तौर पर 3 शब्दों में आपके चैनल पर रख दिया। इसलिए मैं इनको बार बार बधाई देता हूं। शुक्ला जी के हम फिर आते हैं। शुक्ला जी, ये बोलने वाले सोच भी नहीं रहे हैं कि इनके भाग जाने से बीजेपी का क्या बिगड़ना है, फिर सरकार का क्या बिगड़ जाएगा। देखो ऐसा ना होता क्या है कि ये जो बाहर से जो चले आए ना, बहुत से ऐसी छोटी छोटी अपना पार्टियों के 2-2 सीट मिलती है, औकात 2 कौड़ी की है, ठीक है ना। और यही सुन करके संजय निषाद सुन लीजिए 2-2 कौड़ी की औकातें हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है तुम उस भाजपा को धमकी दे रहे हो जो अपने दम पे 2-2, 3-3, 4-4 बार सरकार बना रही है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है, इन्होंने सोचा था ना कि सरकार में आएंगे, ठेके मिलेंगे, लूटेंगे, खूब लुटवाएंगे, तो वो बाबा की सरकार है, ठीक है। ऊपर से कहा गया है मोदी के द्वारा और योगी के द्वारा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इनकी दाल नहीं। तो ये लोग खाने को मिल नहीं रहा है, दलाली करने को मिल नहीं रही है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि यार इससे अच्छे तो यार अखिलेश भैया थे, अखिलेश के साथ लेकिन चले जाओ। एक बात बहुत बड़ी कही कि इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। अरे किसी की औकात नहीं है, बस थोड़े से अपना एक वो समाज, और समाज भी इनको जुतिया रहा है खूब। संजय निषाद के संदर्भ में जो भाजपा के साथ विगत महीना दिन से मैं उनकी भूमिका को रीडिंग कर रहा था, हमको लगा, पहले तो हमको ये लगता था कि संजय निषाद को जो मैं पहले देखा करता था, आज वो संजय निषाद नहीं है। आपको क्या लगता है, अभी जैसे शुक्ला जी ने कहा कि इनको मलाई खाने को नहीं मिला, आपको क्या लगता है कि वो आरक्षण को देख करके वो गठबंधन नहीं, मलाई तो खा लिए हैं, वो मलाई खा लिए हैं, आरक्षण को देखकर गठबंधन तोड़ने नहीं, बस अब कारण ये है कि चुनाव सर पर है। अब 4 साल तो मलाई आपने खा ली, अब जब 4 साल मलाई खा लिए तो अभी तो आप मलाई खा रहे थे, जिससे कमिटमेंट किए थे उसको क्या मलैया में कौन हिस्सा देंगे, वो जनता इनसे सवाल करेगी। अब वो सेंटिमेंटल मामला है, वहां जवाब नहीं माकूल देंगे तो आप जहां से आए हैं वही आपको ले जाकर के वो कौम पहुंचा देगी। ये मैं पूरे आपके डिबेट में एक जिम्मेवार पर्सन होने के नाते कह रहा हूं। आप
जो इनका बदलाव की बात है, तो मैं एक लाइन आपको बोल दूं आपके चैनल पर कि जो खेल रहे हैं खेला, जो धमकी दे रहे हैं सरकार को, रूठ कर महफिल से जालिम इस कदर जाते नहीं, इस कदर जाते हैं जो फिर लौट कर आते नहीं। क्या बात है। अच्छा, ये इधर है, क्या कह रहे थे आप संजय निषाद जी के बारे में? निषाद के बारे में मैं कर रहा हूँ कि मैं जिला गोंडा से आया हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है सूबेदार निषाद, प्रधान प्रतिनिधि। आप निषाद हैं? हाँ, निषाद हैं, जो कि हम संजय निषाद के साथ थे और उनके साथ मैं अपना सदस्य भी बने, 1000 की पर्ची भी काटे। उनकी पार्टी में हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। हम और इनके ऑफिस में आए और बोले हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, प्रधानी नहीं हमारी चलने दे रहे हैं। ठाकुर लोग बोले तुम्हें डैम के पास जाना है तो कौन जाएगा? हम कहें जब आपका मैं सदस्य हूँ, कोई संकट हमारे ऊपर पड़ता है तो आपका सहयोग देना चाहिए, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। आप प्रधान भी हैं? हम प्रधान भी हैं, हमारी पत्नी प्रधान है। अच्छा। और हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। हम यहाँ से गोंडा से एसपी डीएम और यहाँ के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ब्रजेश सिंह पाठक जी को और गृह मंत्री को हर जगह में कागज एप्लीकेशन। संजय निषाद के पास गए तो क्या बोले? संजय निषाद तो कुछ नहीं बोले, निषादों के साथ हम खड़े, बात नहीं किया। कई मीटिंग किए, यहाँ से सिंहपुर ही गए हम और यहाँ लखनऊ में भी मीटिंग। क्या बोले संजय निषाद? संजय निषाद कि तुम्हारा कोई नहीं, बस वो केवल पर्ची काटते हैं, 1000 रुपए का सदस्य बनाते हैं और मौका पड़ जाता है कोई मारा जाए, केवल वोट लेने के चक्कर में और निषादों को गुमराह करके अपना मतलब हल करते हैं। खाली चंदा बटोर रहे हैं। ये सबसे बड़ा बिकाऊ है संजय निषाद। कितना भ्रष्ट तो कोई नहीं है। एक हमारा कह रहा है, संजय निषाद बोल रहा है कि हम लगातार निषादों के लिए, सुनिए कह रहा है निषादों के लिए हम यहाँ से उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक लड़ रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हम पार्टी छोड़ देंगे, इसे कह रहा है। हमारे बिहार के मुकेश साहनी जी जो हैं वो निषाद के पार्टी में अच्छा कर रहे हैं, वो लेके चल रहे हैं। फिर बिहार चले गए आप, इतने बड़े नेता निषादों के, संजय निषाद के बारे में? संजय निषाद तो कुछ नहीं है, ये बिकाऊ है, अभी तक मलाई चाटे हैं। आप सोच रहे हैं कि निषाद पार्टी अब हमारे पास जा रहे हैं तो आरक्षण लेके गुमराह कर रहे हैं कि अब हम तुम्हारा आरक्षण। जब यहाँ मीटिंग किया था आरक्षण के बारे में तो एक शब्द नहीं उठाए थे। यहाँ सब निषाद आए थे, यहाँ से गोरखपुर से सब तोड़ फोड़ के चले गए। उस मीटिंग में हम भी थे। अच्छा। और हमारे ऊपर जानलेवा। आप तो निषाद है, आप प्रधान भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूबेदार निषाद। सूबेदार जी, बताइए कि वो कह रहे हैं कि निषादों के सबसे बड़े नेता हम हैं, हमारी वजह से निषादों का वोट हम जहाँ जाते हैं वहाँ पड़ता है। उसी बात की न धमकी चमकी दे करके वो अलग होने की बात कर रहे हैं। तो कौन नेता है आपका? निषादों का सबसे बढ़िया नेता कौन है? हमारे निषादों का सबसे भ्रष्ट नेता संजय निषाद है, क्योंकि वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अपना उल्लू सीधा करके निषाद पार्टी को कैबिनेट मंत्री बना बैठा है और कोई भी आरक्षण नहीं मिला, कोई भी, सारे निषाद मारे जा रहे हैं, सब अत्याचार हो रहा है। आज मैं विगत 28 वर्षों से रामलीला अध्यक्ष भी हूँ, रावण की भूमिका भी कर रहा हूँ। जब से योगी बाबा की सरकार आई है, शासन प्रशासन द्वारा तंग किया जा रहा है, हमारी रामलीला कमेटी नहीं होने दिया जा रहा है। ठीक है सर। और जो कि हमारे सब पॉलिटिकल गार्ड फादर, आप फिशरमैन हैं संजय निषाद जी, उनके बारे में इस तरह की बात कर, वही हम कर। संजय निषाद वही है जो अपने घर का होगा। अगर वह कैबिनेट मंत्री है, मैं तो सूबेदार निषाद प्रधान उर्फ रावण हूँ। क्या हमें भी नीत आती है, हम नीत वो करते हैं, हम नीत बताते हैं सर। क्या धर्म से सत्य अब नहीं, संजय निषाद को शिवम सुंदरम सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्य न रुकता है न झुकता है। हम एकलव्य वाले ना हो कि अंगूठा दे दिए, अंगूठा दिए वाले ना हो हम। अच्छा। बस मौका पड़े। सुनिए हमारी बतिया सुन लीजिए। ये संजय निषाद जो हैं वो लगातार जो धमकी चमकी दे रहे हैं अपनी सरकार में, कह रहे हैं कि हम छोड़ देंगे, भग जाएंगे यहाँ से। तो ये बताइए कि निषाद इस वक्त संजय निषाद को मान रहे हैं? जब कह रहे हैं कि निषादों को छलते जा रहे हैं, खाली चंदा बटोर रहा है, तो निषाद उनको नेता मान रहा है कि नहीं मान रहा? जो मान रहे होंगे, जो लघुआ भगुआ जो कमाते खाते वही मान रहे हैं, बाकी उनको कोई मान रहे हैं। उनके कितना भ्रष्ट संजय निषाद, कितना भ्रष्ट, कोई मंत्री ही नहीं है। इससे अच्छा तो हमारे सीताराम निषाद फैजाबाद के थे और हुए तो वो अच्छे थे। शुक्ला जी की बात सही होगी, आपने कहा 2 कौड़ी के नेता है सब। तो ये तो बिकाऊ है, एक सीधी एक बोटी पे निषाद को देते हैं। हाँ, ये अच्छा, ये भी खरीदता है निषादों? क्यों? ये संजय निषाद की तो यही चाल है।
और संजय निषाद बोलते हैं कि अगर हम ऐसे इशारा कर दें तो पूरे निषाद संजय बस ये कल के संजय निषाद फैला रहे हैं कि मैं आरक्षण लाऊंगा, ये करके इन्होंने कैबिनेट मंत्री बन गए। तो ये नहीं लाएंगे और जब बन गए कुछ नहीं, क्या आरक्षण मिला? ये मारे जाते हैं, निषाद पार्टी मारे जाते हैं और सब टीका लगा के और भक्त बन के, राम का भक्त, जब वोट लेना होता है तो राम का भक्त बना दिया जाता है और काम निकाल जाता है। हम राम के वंशज हैं, गंगा मैया के तो वही है, वही ज्यादा जानते हैं। जो हमारे ऊपर जो बीता, हमारे ऊपर कितना 150 मुकदमा लिखा गया यही सरकार द्वारा, हमारे लड़का को और फेल कर दिया गया केवल आरक्षण। इतना कुछ आपके ऊपर दमन हुआ, संजय निषाद आपका एकदम साथ नहीं दिए? साथ ना दिन हमारे ऊपर वाला साथ देता है। सत्यम शिवम सुंदरम सती शिव है, सिंह सुंदर है। सत्य न रुकता है न झुकता है। अकाल मृत्यु उसकी हो जो काम करे, चंडाल का काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। वाह, क्या टिकट उकट अब ये कुछ नहीं पाई है, टिकट उकट एकदम भगा दिन जी। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ये घर का कुत्ता न घर का कुत्ता न घाट का न घर का रहेगा, ठीक है ना। लड़का भी विधायक है। अरे बहुत जने भाजपा वो पार्टी है, ज्यादा नखरे दिखाओगे, ठीक है, तो ऐसे होती नहीं है कि किसी भी हस्बैंड से ज्यादा नखरे दिखाओगी ना तो चल किनारे हट, मैं दूसरी लाऊंगा। तो यही चीज है, ठीक है। हाँ, तो ये जो नखरे वाली है ना, जितनी भी 2-3 पार्टियां हैं ना, और जो नखरे वाली है ना, वो सीधा कहते हैं, उनके अंदर वो जज्बा है बताने का कि वो सीधे कहते हैं कि भाई ये निषाद जी हैं, ये हमसे सौदा कर रहे थे। तो भैया, तो निषाद तो वो हैं जो राम के समय पे राम ने निषाद राज को कितना वो किया है, ठीक है। अब तो वो तो उनके दोस्त हैं, तो वो सेंटीमेंट के साथ में निषादों को ले आएंगे और तुम भैया किनारे हो जाओ। अब जैसे ये निषाद भैया हैं, दुकानदारी बंद होने वाली, बस दुकानदारी ये छुटभैये नेताओं की, ठीक। लेकिन प्रधान जी सुनिए प्रधान जी, सुनिए, ये निषाद जी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। जो ये निषाद लोग ऐसे हैं, ये जो घाट पे आया माल लाया तो उतार कर पार कर दिया। हम निषाद लोग ऐसे हैं जो मेरे घाट पे आए उतार कर पार कर दिया, पैसा नहीं उधार कर दिया। भैया पहले बुला लेते हैं, बाद में कहते खाने का नहीं मिल रहा है। जब बुलाए हो तो खाने के लिए ही तो बुलाए हो, इसीलिए तो आए हैं। जब उन्हें बुलाया गया कि आओ खाओ आराम से रहो, तो वो लोग इसीलिए तो दूसरे दलों से भाग के आए और जनता को जो है एक तरह से दगा दिए। जनता ने आपको वोट क्यों दिया, आपको अलग से दिया था वोट। शुक्ला जी से हमारी बात हो रही थी, सुनिए। तो ये जो घटक दल वाले हैं उनको बताया कि इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। हाँ, तो शुक्ला जी तो भैया भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये लोग तो घमंड में बोल ही रहे हैं। लेकिन वो हमारे जो गए हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हों, डॉक्टर संजय निषाद जी हों, आदरणीय जयंत चौधरी जी हों, ये लोगों को वो लोग वही समझ रहे हैं। लेकिन वो लोग गए थे, पहले उनको लालच दिए, आओ हम देंगे ना, घबराओ मत, आओ चले आओ। सब आ गए, जब आ गए तो अब ये हालत है। बताइए क्या क्या सुनना पड़ रहा, आप सोच लीजिए कि क्या क्या हालत है। तो ये नेताओं को नैतिकता, शुचिता, पारदर्शिता बना के रखना चाहिए, तब जाके सम्मान मिलेगा। जब अपना सम्मान स्वयं चौपट कर रहे हो, नेता वो होता है कि ये जरूरी नहीं कि MP MLA बने रहो और किसी सरकार में हमेशा रहो। नेता के पास सबसे ज्यादा नैतिकता होनी चाहिए कि जिस दल से या जिस जनता ने जिताया है, जिस काम के लिए, उनका काम करिए, न कि दूसरे दल में सरकार बनाने के लिए, मंत्री बनने के लिए चले जाइए। तो स्वयं अपने आप गिरावट लाए और इधर जहां गए जो कहे आ जाओ आओ जल्दी आओ, मैं तुम्हें मंत्री बनाता हूं, पहले बुला लिए, अब भैया दुत्कार रहे हैं। तो अब वही हाल है। मैं क्या बताऊं, पता नहीं, ये कहावत है ना, पता नहीं घाट का कौन सा है वो नहीं बताऊंगा, बोल दूंगा बड़ा वो हो जाएगा। तो वो हालत हो गई है इन लोगों की। तो अब घर के हुए ना घाट के। हाँ, घर। अरे शुक्ला जी, किसी को बुला लीजिए कि आओ और फिर खाना न दीजिए उन्हें, पेट न भरे उनका। सीधा है कि देखो, हम तो भैया व्रत रहते हैं, ठीक है, भूखो रहेंगे। योगी का कहना है हम तो भैया व्रत रहते हैं, अगर हमारी पार्टी में आना तो व्रत रखना पड़ेगा, खाना मिलेगा नहीं, केवल हवा खाओ, ठीक, और जियो, ठीक है। तो वही है, असल में व्रत भी तोड़ने का मौका नहीं दे रहा। सुनिए, ये छुटभैया नेता हैं, ठीक है, बस अपने समाज को कुछ अपना बरगलाते हैं। अब ये भी सब खत्म होते चले जा रहे हैं, जैसे विपक्ष खत्म होता चला जा रहा है, ये छुटभैया भी खत्म हो जाएंगे धीमे धीमे, ठीक है। बस सीधा होगा आने वाले समय में, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टियां होंगी और भाजपा भी इन छुटभैयों को किनारे करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और दबाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप बता दीजिए क्या नाम है? आप तो नेता आदमी हैं। ये जयंत चौधरी
डॉक्टर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, ये सारे लोगों का मन भर गया भारतीय जनता पार्टी से। लोग कह रहे हैं समय समय पर दिखाई दे रहा है भागना चाहते हैं। जिनको अपने पे भरोसा ही नहीं हो वो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, उनके लिए दरवाजा नहीं, उनको अपने भरोसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत है, कह रहे हैं। नहीं भरोसा। अगर उन्हें अपने भरोसा तो जाते जाते क्यों? वो तो गठबंधन है, आना जाना लगा रहता है, ऐसा राजनीति है। ऐसा नहीं है। नेता छोटा नेता है, बड़ा नेता नहीं आता जाता है। जिनके अपने पे भरोसा नहीं है वो आना जाना बेकार उनका है। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। कहीं भी आज इनके पास है, कल उनके पास चले जाएंगे। आपको क्या लगता है भैया, ये डॉक्टर संजय निषाद, जयंत चौधरी, लोगों का मन भरता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल, जनता का भी मन भरता जा रहा है और नेताओं का भी मन भरता जा रहा है। सारे लोगों ने मन बना लिया है पीडीए का साथ देने के लिए। ये जनता का भी मन भर गया जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप, बताइए। आप धरातल पे जा करके देख लीजिए, पूछ लीजिए जनता जो बताए। हाँ, जनता सारे लोग इस सरकार से राजस्व ये कह रहे हैं कि ये डॉक्टर संजय निषाद, जयंत चौधरी, इन लोगों को मलाई खाने का मतलब मिल नहीं रहा है इनको, तो इसलिए भाग रहे हैं वहाँ से मलाई। ये तो उनका मैटर है। हाँ। मगर ये बात तो हम उन्हीं के मैटर पे कर रहे हैं। जनता भी भाजपा के साथ है, ये हम जानते संजय निषाद का कोई मतलब नहीं किसी पार्टी से। हैं। अच्छा, वो अपनी मलाई के लिए हर जगह व्यवस्था में अपने लगे रहते नहीं, हैं। कह रहे हैं कि हमारे समाज का मामला है, हमारे समाज को आरक्षण नहीं, सर भाग रहे हैं। धर्मात्मा निषाद मर गया, काफी निषाद प्रताड़ित हो रहे हैं। कितने निषादों के पास जा रहे हैं, कितने निषादों के पास जा रहे तो ये हैं। निषादों के लिए भी खड़े नहीं। ये निषादों के लिए नहीं, हमारे गांव में निषाद है 400, वहाँ पे रास्ते की व्यवस्था नहीं। वो लोग कितने प्रताड़ित हो रहे हैं, कुछ व्यवस्था नहीं हो रहा है। वहाँ के लोग 2-4 बार फोन भी किए इनके पास, संजय निषाद के पास। हम खुद फोन किए थे कि आप आकर के यहाँ देखिए, संजय निषाद वहाँ नहीं जा पाए। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र सिंह यादव नाम है तो हमारा। यादव जी, आप निषाद जी को फोन कर रहे थे फिर? वो वहाँ के लोग बोल रहे थे ये संजय निषाद बड़े चहेते हैं हमारे जात के। अच्छा। निषाद बिरादरी के, इसलिए वो लोग फोन किए। हम का देख लीजिए आप। तो प्रधान जी कह रहे हैं कि हमारे साथ इतना अन्याय हुआ, हमारे लिए खड़े नहीं हुए। विधानसभा 298 कंडेलगंज में निषाद पार्टियों को अपने आदमी भेज के और गांव के अंदर वो आरती कराते थे, ताकि वहाँ मेंबर 1-1 के मेंबर 10 मेंबर को बना के 10,000 रुपये उनका हो गया, जेब भर गए। और जब कोई मारा गया, पीटा गया या 10-10 100 मुकदमा बेफर्जी लिखाया गया है, जो कि मैं रामलीला अध्यक्ष हूँ 28 साल के। 10,000 आदमी हमारे रामलीला कमेटी में आते हैं, 10 मौजा के आते हैं। बहन बिटिया कोई हत्याक्षेप नहीं होता, शासन हो नहीं हो प्रशासन हो, लेकिन मेरे ऊपर ही, मेरे लड़कों के ऊपर इतना मुकदमा लिखा गया। सब जायज है, फिर मेरे साथ खड़े नहीं हुए। बोले कि अब तो मतलब निकल गया, पहचानते नहीं। जो निषादों को इकट्ठा करके अपना आने को नहीं पहचान रहा आपके संजय निषाद। कह रहे हैं मन भर गया। संजय निषाद, जयंत चौधरी कह रहे हैं कि हम फैसला लेंगे अब। बिल्कुल, वो पहले से ही फैसला लेते आए हैं। अभी देख लीजिए, गोरखपुर जब उपचुनाव हुआ तो वो अपने बेटे को समाजवादी पार्टी से, तब तो उनका समाजवादी से गठबंधन था। तो देख लीजिए, जहां उनका फायदा होता वहां ये लोग गठबंधन कर लेते हैं। इसमें कोई नई बात आज थोड़े है। ओम प्रकाश जी भी देख लीजिए। अब तो बुरा लग रहा होगा ना आप लोगों को कि ये इतना सम्मान सहित इनको लाया गया। सरकार में इनका कोई वो नहीं है कि अगर ये भाग भी जाए तो सरकार की सेहत पे कोई फर्क पड़े, फिर भी ये धमकियां दे रहे हैं आपको। भाई देखिए, धमकियां ही देते रहे, इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। ठीक है, आपसी सहमति बनी, गठबंधन किया, समाजवादी ने भी किया था इसके पहले। इसके बाद फिर हमारे यहाँ गठबंधन होते रहना चाहिए। फिर भागे, अभी देखे फिर 22 में भाग गए थे, फिर आए, हाथ पैर जोड़े। अभी वो लोग कह रहे हैं हमारा अपमान हो रहा है। खुद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेता हमारा अपमान कर रहे हैं। अभी शुक्ला जी से बात हो रही थी, कह रही 2 कौड़ी की हैसियत है। देखिए, बिल्कुल सही कहा कि जो मूल भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो दरी बिछाता था, दरी बिछाएगा और दरी बिछाता रहेगा, उसका ये नए लोग हैं। ये कल फिर मोदी जी, योगी जी का जब प्रभाव कम होगा तो ये लोग फिर भाग जाएंगे। डॉक्टर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल और ये जयंत चौधरी, ये जो घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, यही 3-4 मजबूत हैं। और तो हमको नहीं लगता कि और लोग भी मजबूत हैं। ये 2-4 जो मजबूती से हैं आपके साथ, इनको भारतीय जनता पार्टी के आप एक नेता कार्यकर्ता होने के नाते क्या समझते हैं? देखिए, नुकसान या फायदा? देखिए, हमें तो लगता है कि अगर इन लोग के आने से नुकसान ही हुआ है, कहीं फायदा नहीं हुआ है। अरे बाप रे बाप, नुकसान हुआ। अरे यार, जो चुनाव हार गया समाजवादी पार्टी में जाके, उसको बुला के तुम एमएलसी बना रहे हो, मंत्री बना रहे हो। तुम अपने कार्यकर्ताओं को बनाओ।
चलिए ठीक है, देखिए बातचीत हम कर रहे थे, पक्ष और विपक्ष के दोनों लोग थे जिनसे बातचीत हमारी हुई, और जयंत चौधरी और उसके साथ साथ डॉक्टर संजय निषाद जो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उबे उबे से दिख रहे हैं, उनकी वास्तविक स्थिति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में किस तरह की है और आम जनता में किस तरह की। चूंकि आम जनता, एक दो लोगों से हमारी बात हुई, ग्राम प्रधान आए थे, सोचिए निषाद समाज को, उन्होंने भी कहा कि वो समाज के नहीं है भाई, अपने लोगों के नहीं है डॉक्टर संजय निषाद, तो वो भारतीय जनता पार्टी के क्या होंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये यहाँ से भगेंगे तो कहेंगे कि हम आरक्षण की बात अपने समाज की कर रहे थे, अपने समाज के उत्थान की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुना तो हम यहाँ भाग आए, हमको एक और मौका दो, हमारी बात यहाँ सुनी जाएगी, मानी जाएगी, हम बातचीत करेंगे। तो ये सब जो सारी चीजें हैं जिस पे हम चर्चा कर रहे थे, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। लेकिन वो बात मत भूलिएगा, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, शुक्ला जी, उन्होंने कहा 2-2 कौड़ी की औकात है इनकी, और यही बात डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि अगर हमसे लाभ नहीं है तो हमसे गठबंधन तोड़ दीजिए। तो उस पर आप क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।